हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि जो BLDC फ़ैन होता है और नॉर्मल फ़ैन होता है, इनकी इलेक्ट्रिक कंजप्शन आखिर कितनी होती है और हमें कौन सा फ़ैन फ़ायदा देने वाला है और कौन सा फ़ैन हमें इलेक्ट्रिक का नुकसान देने वाला है। और आपको पता है कि मार्केट में आजकल बिजली की महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले 7 रुपये था, आजकल 10 रुपये प्रति यूनिट के आसपास हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है इलेक्ट्रिक कंजप्शन की। ठीक है, तो अब हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं BLDC फ़ैन और नॉर्मल फ़ैन। ठीक है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा फ़ैन आपको लेना चाहिए मार्केट में। ठीक है, और इस गर्मी अगर आप उस फ़ैन को ख़रीदते हैं तो मेरे ख्याल से आपका इन्वर्टर और आपकी जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन और वायरिंग जलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि फ़ैन वगैरह के लोड ज़्यादा होते हैं नॉर्मल फ़ैन वगैरह के। तो उस कंडीशन में क्या है कि वायरिंग वगैरह जलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल फ़ैन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फ़ैन की कैलकुलेशन के अंदर आप सबसे पहले देखिए 70 वोट का नॉर्मल फ़ैन आता है। जी हाँ दोस्तों, 65 वोट का भी आता है, 60 वोट तक फाइनल है इसका, 60 वोट का भी आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, काफ़ी लोकल हो जाता है। ठीक है, बेकार हो जाता है। लेकिन मैक्स हम 70 वोट लेके चलते हैं। 70 वोट का हमारा नॉर्मल फ़ैन होता है, BLDC नहीं, नॉर्मल फ़ैन हमारा 70 वोट का होता है और इसे हम 22 घंटे चलाते हैं। ठीक है, 22 घंटे हम रोज़ चलाते हैं 70 वोट के फ़ैन को। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 70 × 22। ठीक है, 22 घंटे चलाने पर आपका जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो कितना हुआ, यहाँ पर आप नज़र से देख सकते हैं। यहाँ पर 70 वोट का फ़ैन 22 घंटे चलाने पर 1.5 यूनिट आपका कंजप्शन कर रहा है। 1.5 यूनिट आपको पता है क्या होता है गाइस? 1.5 यूनिट। अब 1.5 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ से। ठीक है, 1.5 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिक का बिल जो है हमारा आता है घर पे। तो 1.5 यूनिट और 10 रुपये के हिसाब से देखें तो 15 रुपये का बिल आप रोज़ाना पे कर रहे हो आप अपने नॉर्मल फ़ैन से। ठीक है, नॉर्मल फ़ैन से 15 रुपये आप नॉर्मल फ़ैन से पे कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिन का यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया 15 रुपये, वो भी ए नॉर्मल फ़ैन से। नॉर्मल फ़ैन तो 1.5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं BLDC फ़ैन के बारे में। BLDC फ़ैन जो है वो मैक्स 27 वोट कंज्यूम करता है। और अगर इस फ़ैन को हम 22 घंटे तक चलाते हैं, 22 आवर्स, ठीक है, 22 घंटे अगर इस फ़ैन को चलाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.6 यूनिट कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.6 है। ठीक है, तो 0.6 यूनिट हमारा BLDC फ़ैन 22 घंटे के अंदर चला रहा है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 0.6 यूनिट इंटू 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो हम 10 रुपये के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 6 रुपीज़ का इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है। BLDC फ़ैन से 6 रुपये का बिल आ रहा है 22 घंटे फ़ैन चलाने पर। और जो नॉर्मल फ़ैन होता है उसे हम 22 घंटे चला रहे हैं तो तकरीबन 15 रुपये का बिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कितना फ़र्क हो गया है गाइस, आप देख सकते हैं 9 रुपये का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि 10 रुपये 9 रुपये ये क्या है, क्या मतलब है इसका? अब मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा तो सोच रहे हैं कि 9-10 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप इसे महीने के हिसाब से और साल के हिसाब से देखें, हमारे घर का नॉर्मल फ़ैन 15 रुपये का कंजप्शन कर रहा है प्रति डे। ठीक है, तो हम इसे 30 दिन के हिसाब से जोड़ते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 450 रुपये, 450 रुपये का इलेक्ट्रिक कंजप्शन हो रहा है एक महीने के अंदर। अब बात करते हैं BLDC फ़ैन के बारे में। तो BLDC फ़ैन जो है वो 6 रुपये का इलेक्ट्रिक कंजप्शन कर रहा था, 6 रुपये का बिजली का बिल आ रहा था उस फ़ैन से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिन से। ठीक है, तो यहाँ पर 180 रुपये, यानी कि 180 रुपये ही आपका एक महीने का बिजली का बिल आने वाला है। तो आप देख सकते हैं BLDC फ़ैन जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कम करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 400-500 रुपये में हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ, आपके घर के अंदर मैक्सिमम 4 या 5 तो फ़ैन होते ही होंगे। और 4 या 5 फ़ैन अगर आप मान लीजिए 4 फ़ैन हैं, 70 वोट के हिसाब से देके 4, तो यहाँ पर 280 वोट का इलेक्ट्रिक कंजप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 280 वोट को आप 22 घंटे चलाओगे तो 6 यूनिट आपका कंज्यूम होगा। 6 यूनिट
यूनिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपये से तो आप 61 रुपये पे कर रहे हैं। अब 61 रुपये को आप मंथली देखेंगे तो यहाँ पर 1800 रुपये तो सिर्फ फ़ैन को ही दे रहे हैं। 1800-1900 रुपये आप फ़ैन को ही दे रहे हैं, वो भी नॉर्मल फ़ैन को। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं BLDC फ़ैन के बारे में। और BLDC फ़ैन यहाँ पर 27 वॉट कंज्यूम करता है प्रति फ़ैन। और यहाँ पर हमने 4 फ़ैन को लगाया है, पुराने फ़ैन को हटा दिया है। ठीक है, तो 4 फ़ैन को हमने लगाया है, मल्टीप्लाई करते हैं 27 वोट से और 4 फ़ैन लगाया तो 108 वोट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बराबर करते हैं, अब हम फिर से इनटू मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 22 घंटे हम इस फ़ैन को चलाते हैं, चारों फ़ैन को, तो यहाँ पर 2.3 यूनिट यानी कि पर डे इसका 2.3 यूनिट देखने को मिलता है। तो 2.3 यूनिट को हम यहाँ 10 रुपये से लगाते हैं, 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, तो यहाँ पर 23 रुपये का ही बिल देखने को मिल रहा है। अब 23 रुपये को हम मंथली लगाते हैं, 23 रुपये को हम मंथली जोड़ते हैं, 30 दिन मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पर 690 रुपये का ही बिल देखने को मिल रहा है। वहाँ पर आपके पुराने फ़ैन 1800-1900 रुपये का बिल लेके आ रहे थे। यहाँ पर BLDC वही फ़ैन उतने ही टाइम तक चलना और उतना ही कंजप्शन, और यहाँ पर देख सकते हैं 690 रुपये का ही बिल देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं मंथली कितना फ़र्क पड़ गया है, लगभग 1100 रुपये, 1100 रुपये के लगभग आपको देखने को मिल रहा है फ़र्क। तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। अब साल के हिसाब से देखें तो 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गाइस देख सकते हैं कि काफ़ी इलेक्ट्रिक बचा लेता है BLDC फ़ैन। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको यह फ़ैन परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के इसे परचेस भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और बहुत सारा इलेक्ट्रिक बिल जो है वो बचा सकता है आपके घर का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, इसी तरह से हम कैलकुलेशन वगैरह की वीडियो भी अपलोडेड करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।